साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। वह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, लेकिन उस मुद्दे का, उस विषय का छत्तीसगढ़ से भी बेहद गहरा नाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छुट्टा पशुओं की। और आपको बता दें कि जो 5वें चरण का मतदान कल खत्म हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें एक बड़ा मुद्दा थे छुट्टा पशु। जिन 61 सीटों पर कल यूपी में मतदान हुआ 12 जिलों के, वहां के खास तौर से ग्रामीण इलाकों में छुट्टा पशु एक बड़ा मुद्दा थे। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की जनता, जो खास तौर से ग्रामीण इलाकों की जनता है, खेती किसानी करने वाली जनता है, वह रात भर जाग करके अपने खेतों की सुरक्षा करती है कि उनके खेत में मवेशी न घुस जाए और वहां मवेशी घुस करके उनके खेतों का नुकसान न कर दे। आपको बता दें कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, उसने गौकशी पर रोक लगाई और गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह का भय का वातावरण बनाया गया, उससे किसानों के लिए बेहद मुश्किल पैदा हुई। दूसरी तरफ सड़कों पर, जो उत्तर प्रदेश के राजमार्ग है, उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं, वहां पर मवेशियों की मौत में भारी इजाफा हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस पूरी समस्या का निजात निकाला गया, उस पूरी समस्या का एक बड़ा रोचक हल निकाला गया। और खुशी की बात यह है कि एक योजना ला करके जिस तरह की कोशिशें की गई, जिस तरह की वैज्ञानिक आर्थिक कोशिश की गई, उसका बड़ा असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में गोधन न्याय योजना नाम की एक योजना लाई, जिस योजना के अंतर्गत गांवों में गौठान बना करके, ऐसे गौठान जहां पे मवेशी रह सके, जहां उनको चारा मिल सके, जहां उनके छांव मिल सके, ऐसे गौठानों का निर्माण पूरे प्रदेश में करवाया। 10,000 से ज्यादा गौठान जो है वो छत्तीसगढ़ में बनाए गए और उसका नतीजा ये निकला कि सड़कों पर तो छुट्टा मवेशी जो थे वह दिखना बंद हो गए। दूसरी तरफ उन मवेशियों को चारा भी मिल सका। और यह बात इतनी तक ही होती तो शायद अपने आप में कम होती। आश्चर्य की बात यह है कि यह जो गौठान थे, यह जो गोधन न्याय योजना थी, यह छत्तीसगढ़ की ग्रामीण आर्थिकी की रीढ़ बन गई। आज छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभा रही है तो वह गोधन न्याय योजना है। आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ सरकार 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी कर रही है। मतलब कि अब जो लोग अपने छुट्टा पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते थे, मवेशियों को इसी तरह से छोड़ देते थे बंध्याकरण करके, अब वो मवेशियों को वह पास ला रहे हैं, गौठानों में रख रहे हैं, क्योंकि उनका गोबर इकट्ठा करना है और उस गोबर से धन भी आ रहा है। तो आपको मैं सबसे पहले सुनाता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह भाषण, जिससे साफ पता चलता है कि वह भी छत्तीसगढ़ के इस मॉडल से, जो गोधन न्याय योजना, गाय की सुरक्षा और खेतों की सुरक्षा, साथ में सड़कों में दुर्घटनाओं की कमी लाने के लिए जो यह गोधन न्याय योजना थी, गायों के लिए गोठान निर्माण की योजना थी, उससे खुद नरेंद्र मोदी भी प्रभावित हुए हैं। देखिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा। भाइयों, आप आश्चर्य करेंगे, महज 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 127 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मतलब 127 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा गया। ये मैं देख रहा था कि लगभग
63.89 लाख क्विंटल गोबर खरीदा गया है। आप अंदाजा लगाइए, मतलब यह है कि यहां के ग्रामीण इलाकों में गोबर संग्रहण जो है एक व्यवसाय के रूप में स्टेब्लिश हो गया है। गोबर खरीद करके किसी ने गाड़ी खरीद ली, तो किसी ने अपनी खेती किसानी को और उन्नत कर लिया, तमाम तरह की चीजें हुई हैं। आप देखिए, ये उदाहरण कुछ देखिए जो मुझे प्राप्त हुए हैं कि लोगों ने क्या क्या किया है। अपना पिताजी एक्सीडेंट हो गया, उसका इलाज के लिए पैसा नहीं था, गोबर बेच के 30,000 आमदनी मिली। सावन से चालू किया तो कार्तिक तक चला, और मैं उसका गोड़ टूट गया है, उसका इलाज कर रहा हूँ गोबर के पैसा। और मेरा माँ के भी माला धरा गया है, उसे छोड़ाने के लिए सरकार के वजह से फायदा मिले भाई, काबर झूठ बोलूँ। बहुत दिन का मतलब सपना था, 2 साल से गाड़ी लेने के लिए गए हुए, मतलब वर्दी चरात अब इसमें पूरा नहीं होती, इसे लें चाहे किस्त हम लें वो नहीं होती इसे। अब इस साल पूरा जो सरकार योजना बनाई से उसमें गोबर सक लें, उसके बाद उसका गौठान में दिया, उसके बाद सपना पूरा हुआ, मेरे फैमिली को गाड़ी में घूम रहा है। दरअसल जो गोधन न्याय योजना है छत्तीसगढ़ की, इस तरह का मॉडल पूरे देश में लागू किए जाने की जरूरत थी। सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि इस पूरी योजना से महिलाओं को जोड़ा, और आज प्रदेश की लगभग 77,000, 1-2 नहीं 77,000 महिलाएं जो है वह इस योजना से जुड़ी हुई है। और जो महिला स्व सहायता समूह है उनके लिए बड़ा ये माध्यम बन गया रोजगार का। और आपको बताएं कि करीब जो छत्तीसगढ़ में यह सारे के सारे गोठान जो थे, सरकार की एक नई प्लानिंग आई कि अब हम यहाँ पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, मतलब हर गोठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तौर पे डेवलप किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले ये योजना थी कि गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा, वर्मी कंपोस्ट बनाना भी शुरू हुआ, और बताया जा रहा है कि जो लगभग 15.87 लाख क्विंटल का वर्मी कंपोस्ट महिलाओं ने बेच दिया है, जिसकी कीमत 91 करोड़ रुपए है। केवल वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाया जा रहा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में अगरबत्ती भी बन रही है, तेल पिराई और दाल की मशीनें के वो भी पेराई की मिलें भी लगाई जा रही हैं। वहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, वह सारे रोजगार जो बंद हो चुके, जो पहले गांवों में दिखाई देते थे, वह सारे के सारे रोजगार फिर से शुरू किए जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत सुखद है। ऐसे प्रयोग भाजपा शासित राज्यों में भी हो सकते थे, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश में भी किए जा सकते थे, लेकिन नहीं हुए, जिसका नतीजा यह निकला कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से वहां के किसान बेहद नाराज है। अब प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे हैं, संसदीय समिति एग्रीकल्चर की, उसने भी सिफारिश की कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना जैसी योजना पूरे देश में लागू की जानी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। और एक नई खबर अभी आ रही है जो मुझे आज ही मिली है कि छत्तीसगढ़ सरकार के विभागों के साथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक एग्रीमेंट किया है, जिस एग्रीमेंट के तहत जो गोठान है वहां पे गोबर जनित जो पावर प्लांट्स है वो लगाए जाएंगे, छोटी छोटी बिजली की इकाइयां लगाई जाएंगी, और इसके लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो गोबर संग्रहण हो रहा है वह बहुत ही ज्यादा है, और इसने पूरे की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तकदीर बदल के रख दी है। तो मतलब साफ है कि सिर्फ खेती किसानी नहीं, खेती किसानी के अलावा मवेशियों का पालन, मवेशियों के गोबर को इकट्ठा करना और वर्मी कंपोस्ट तैयार करना, तमाम तरह की वहाँ पे प्रोडक्ट्स तैयार करना और उनको फिर उनकी बिक्री करना। चूंकि बिक्री की सारी व्यवस्था खुद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए महिलाओं को आसानी। आपको बताएं कि कुछ स्व सहायता समूह की महिलाएं ऐसी हैं जो MOU कर रही हैं तमाम कंपनियों के साथ कि हम आपको यह बना करके सौंपेंगे, फलाने चीज बना कर सौंपेंगे, हर्बल प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। तो
गोधन न्याय योजना ने गायों के संरक्षण के लिए जो सड़कों पर बड़े पैमाने पर देश में, हमारे देश में हाईवेज पर जो दुर्घटनाएं होती थी, बड़ी दुर्घटनाओं की संख्या है मवेशियों की वजह से, उस पर कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और मुझे उम्मीद है कि गोधन न्याय योजना जैसी योजना पूरे देश में हर राज्य सरकार लागू करेगी अपने यहाँ पे, और जिससे कि सड़कें भी मुक्त हो छुट्टा पशुओं से, साथ में मवेशियों के जान की रक्षा हो सके। असली गौ रक्षा तो वही होगी कि मवेशियों को चारा मिल सके और उनकी जान खुद भी बच सके। आप सभी ने इस बुलेटिन को सुना, आप और क्या कुछ सुनना चाहते हैं जरूर बताइएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।